तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैमसंग का गैलेक्सी M30s और M10s आज लॉन्च कर दिया गया है और इसकी जो प्राइसिंग रखी है वो रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है सैमसंग ने। और यहाँ पे जो सैमसंग का गैलेक्सी M10s है वहाँ पे आपको जो प्राइसिंग है वो 9000 देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे जो M30s है उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 14000 के प्राइस पे देखने को मिल जाती है। बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अब कि ये अब Xiaomi और Realme को बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से कम्पीट करने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में। M10s के बारे में हम लोग बाद में वीडियो बना देंगे तो वो आप देख लेना। और वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन लॉन्च किया गया है। 9000 के प्राइस पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आपको Mi A3 में 13000 के प्राइस पे आपको मतलब HD प्लस वाली सुपर एमोलेड देखने को मिल जाती है और सैमसंग ने आपको 9000 में दे दिया, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में। और यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले की क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, बहुत ही शानदार है। मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी में हम लोग सैमसंग से शिकायत कर ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। M30s के बराबर ही आपको M30s में डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है। 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों 5 फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैमरा को लेकर के। M30 में आपको 13+5+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता था, मतलब ये ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको M30 में देखने को मिल जाता है। इस पर जो इम्प्रूव किया है M30s में वो यहाँ पे आपको 48+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे इमेज क्वालिटी, जो वीडियो की प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी इम्प्रूव की है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की है M30s में। तो हम लोग कह सकते हैं कि M30 से M30s में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और साथ ही यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी है आपको M30 में 180p पे आपको देखने को मिल जाती थी, मतलब आप 180p से आप उससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप M30s में 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा फीचर अपग्रेड किया है सैमसंग ने वो प्रोसेसर को लेकर के है। और प्रोसेसर को लेकर के हमेशा से सैमसंग जो बजट प्राइस सेगमेंट में है वहाँ पे हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहा था। मतलब हमेशा से जितने भी सैमसंग के फ़ोन आए हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता था, कहीं ना कहीं ज़रूर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता था। लेकिन इस फ़ोन में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार जो M30 था वहाँ पे आपको 7904 प्रोसेसर देखने को मिल जाता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं 625। आप स्नैपड्रैगन से अगर कंपेयर करो तो स्नैपड्रैगन 625 या 632 के आसपास हमें वो प्रोसेसर देखने को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो अब प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है जो 9611 देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 660 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 14000 के प्राइस पे देखने को ये फ़ोन मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ तो काफ़ी अच्छा फ़ोन हो जाता है। और अगर आप PUBG आप खेलते हो तो मतलब आप हाई सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो। 1-2 फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले तो मिले, बाकी ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने भी 660 पे काफ़ी गेम प्ले किया है तो मुझे ऐसी कोई इशू देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रोसेसर में भी आपको कोई ख़ास दिक्कत होने वाली नहीं है और काफ़ी अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया है उसकी आपकी प्रोसेसिंग में, इमेज की क्वालिटी में, हर चीज़ में आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। खूब सो, और इस बार कोई इशू नहीं होने वाला है। इसके बाद जो दोस्तों सैमसंग ने फीचर अपग्रेड किया है M30 से M30s में वो बहुत ही मतलब शानदार सा फीचर है। आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही थी पहले M30s में, और इस बार जो बैटरी है वो 6000 mAh की देखने को मिल रही है। आप छोटा मोटा पावर बैंक ही इसको समझ सकते हो। और आप मुझे लगता है कि 2 दिन तो आराम से चली जाएगी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, इवन 1.5 दिन तो हर हाल में चली जाएगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप छोटा मोटा पावर बैंक जैसे मैंने बताया वो आप समझ सकते हो इस फ़ोन को। साथ ही इसमें आपको 15 वॉट की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी, मतलब चार्जर जो है वो आपको 15 वॉट का देखने को मिल जाएगा विद Type-C। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आपको Type-C के साथ 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और ये इस फ़ोन की सबसे बड़ी USP बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो 6000 mAh की बैटरी है उसके साथ में जो फ़ोन का वेट है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा है। वहाँ पे 188 ग्राम का फ़ोन आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि आई थिंक काफ़ी कमाल बात है। काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग को यूज़ किया गया है इतना हल्का फ़ोन रखने के बाद, मतलब 6000 बैटरी यूज़ करने के बाद। इसके बाद जो दोस्तों सैमसंग ने अपग्रेड किया है M30s में वो डिस्प्ले को लेकर के, और यहाँ पे आपको M30s में 91% एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, मतलब 1% इंक्रीज़ किया। मतलब पिछले वाले जो M30 था वहाँ पे आपको 90% एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता था, तो 1% यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन की, तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इस बार का कटआउट है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है और आप सामने देख सकते हो कुछ इस टाइप का कटआउट देखने को मिल रहा है। तो डिज़ाइन के बारे में दोस्तों आप लोग खुद ही मुझे कंपेयर करके बताओ, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस लग नहीं रहा। वही पॉलीकार्बोनेट वाली डिज़ाइन यूज़ की गई है और यहाँ पर मतलब कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो कैमरा का कटआउट है
वो आपको चेंज देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है। 2 सिम कार्ड के साथ आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और 512 GB तक के मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हो अपने फ़ोन की। यहाँ पे जो स्टोरेज है वो 6 GB 64 GB रोम के साथ आती है और दोनों ही फ़ोन में मतलब जो बेस वेरिएंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 यूज़ की गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो भी काफ़ी अच्छा आपको दे दिया गया है, जिसकी वजह से फ़ोन की स्पीड और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स इन बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, मतलब जो आपको फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में सैमसंग के देखने को मिल रहे हैं, मतलब नोट 10, नोट 10 प्लस, इन सारे फ़ोन्स में आपको जो कैमरा के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सुपर एचडी मोड वगैरह जो वीडियो में यूज़ हो रहा है, सुपर एचडी और स्लो मोशन, तो ये सारे जो फीचर्स है वो आपको इस फ़ोन में भी देखने को मिल जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी कमाल बात है। नाइट मोड भी देखने को मिल जा रहा है, साथ ही यहाँ पे 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्पेशल बना रही हैं फ़ोन को, क्योंकि आपको जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में देखने को मिल रहा है वो इन फ़ोन्स में भी देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करने वाला फ़ोन बन जाता है। मतलब अब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि आप लोग सैमसंग का गैलेक्सी M30s ले सकते हो। यहाँ पे जो सारी शिकायतें हैं वो सैमसंग ने दूर कर दी है। बस एक शिकायत रह गई है कि यहाँ पे जो बॉडी है, मतलब जो पॉलीकार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, ये बस एक ग्लास निकाल दे, एक ग्लास बिल्ड पे फ़ोन निकाल दे, उसकी भी 14 और 15,000 के प्राइस पे इसी प्रोसेसर या फिर इससे और बेहतरीन प्रोसेसर पे अगर फ़ोन आ जाता है तो मतलब फिर कमाल ही हो जाएगा। और सैमसंग को फिर, और मुझे लगता है कि हो सकता है काफ़ी जल्दी Xiaomi को बीट कर सकता है सैमसंग और मे बी नंबर 1 बन सकता है। देखते हैं ये कि आने वाले क्वार्टर में क्या होता है। फिलहाल दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में इतना ही था। होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो सैमसंग का गैलेक्सी M30s है वो भी पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं M30s को लेकर के, इसकी प्राइसिंग को लेकर के। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना। तब तक के लिए गुड बाय।